नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे इस समय के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का अनाउंसमेंट का एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के गब्बर पाजी शिखर धवन को दोस्तों लेकर जो खबर सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये साल अभी शिखर धवन के लिए बहुत अच्छा नहीं बीता, लेकिन जो अब खबर आई है उससे पूरी दुनिया हिल चुकी है, क्योंकि शिखर धवन का तलाक हो गया। ऐसी कुछ पोस्ट शिखर धवन की वाइफ के द्वारा इंस्टा के द्वारा पोस्ट किया गया। फेसबुक से शुरू हुआ प्यार और इंस्टा पे आगे पोस्ट के जरिए खत्म हो रहा है। क्या दीपक, एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपने कहा शिखर धवन के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर थी कि उन्हें कैप्टन बनाया गया था। जब मैच हम श्रीलंका में गए, वहां उन्हें एक नई टीम दी गई और उन्हें वहां से लीड का ऑप्शन दिया गया, आप इस स्क्वाड को लीड करिए। आपको भी निभाया भी। और हेड कोच थे राहुल द्रविड़। इससे अच्छा क्या हो सकता है उनकी लाइफ में कि आपके हेड कोच रवि और राहुल द्रविड़ वो सबके लिए ड्रीम कोच की तरह। जी बिल्कुल, जैसे आप कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ का कोच में होना और आपके स्क्वाड में मतलब आपको बताना कि किस तरीके से मैच को खेलना है, किस तरह से जिताना है। इतने महान बल्लेबाज, इतने महान प्लेयर, मैं कह सकता हूँ इंडिया की एक दीवार कहे जाते हैं अपने टाइम पे, उनका कोच होना, तो ये शिखर धवन के उस लाइफ में मतलब कह सकते हैं ड्रीम मूवमेंट हो सकता है। मतलब उनसे सीखना और एक महेंद्र सिंह धोनी से सीखना। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो उस एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इंडिया के लिए खेलते हो, खेलना अलग बात है, लेकिन लीड करना, फ्रंट से लीड करना, एज ए कैप्टन बनना, वो एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। जब भी टीम हारती है तो कैप्टन पे सवाल उठाया जाता है, जब भी टीम जीतती है तो फिर कैप्टन का नाम आता है। जैसे वर्ल्ड कप में नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, सहवाग थे, सचिन थे, युवराज थे, लेकिन नाम किसका आता है? महेंद्र सिंह धोनी का। तो इसी बात के लेकर मैं कहना चाहूंगी उनके अपने पारिवारिक मामले में भले ये खुशी ना हो कि उनकी पत्नी ने एक लंबा सा पोस्ट यहाँ पे शेयर करा है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने इंग्लिश में पोस्ट किया है, लेकिन अगर कुछ फैंस को कंफ्यूजन हो तो हिंदी बिल्कुल एकदम आप सुनिए क्या बोला उन्होंने। मुझे लगता है कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मैं 2 बार तलाकशुदा नहीं बन गई। अब इस सब बात का अर्थ दीपक बताएंगे आपको। तो एक तो दोस्तों क्लियर ये है कि इनकी जो पहली शादी हुई थी वो एक ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन थे, उनसे इनको 2 बच्चे थे जी। लेकिन उसके बावजूद भी जब शिखर धवन का इन पर दिल आया तो वहां से इन्होंने जिंदगी हमेशा के लिए खत्म करी, लेकिन दोनों बच्चे इनके साथ रहते। और एक बात में दूसरी शादी इनकी इंडियन ओरिजिन के हैं और ये रहते थे मेलबर्न में। भारतीय वैसे मूल निवासी, जन्म भी भारत निवासी हैं, लेकिन और देखेंगे आप इन्हें तो इंडियन ही लगते हैं। जी बिल्कुल, इनका नाम आयशा मुखर्जी है। आपने इससे पहले इतना बड़ा नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि ये कभी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी में आती भी नहीं थी। और शिखर धवन के साथ जोड़ देखने आती थी जी, मैच देखने जुड़ आती थी। जब मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जब भी कैमरे के सामने आता लगता नहीं था ये जोड़ी कभी टूटेगी। और जो पोस्ट है वो थोड़ा बहुत हिलाने वाला, लेकिन उनके पोस्ट में इतना लंबा पोस्ट उन्होंने डाला, उसमें बहुत कुछ यहाँ पे उन्होंने किस तरफ इशारा कंफ्यूज करने वाला इशारा कर दिया है कि उन्हें शायद ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं शिखर धवन। आई थिंक इसका कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो शिखर धवन का पोस्ट आया उसके 16 मतलब जो ये पोस्ट आया था उसके थोड़ी देर बाद ही पोस्ट आया कि वो अपने गेम पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। वो मैं पोस्ट आपको दोस्तों पढ़ के बता देता हूँ। और उन्होंने लिखा है कि किसी भी मुकाम को पाने के लिए पूरी जान झोंक दो जी। समझ और दिल लगता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि जिस काम को आप पसंद करते हो अगर उसमें हार्ड वर्क भी करोगे तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होने वाली। तो क्रिकेट तो उनका पसंदीदा खेल है शुरुआत से ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोस्ट इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ है आयशा से। दोनों ने कनेक्ट तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि हम अपने जिस चीज से यानी जिस गेम पर फोकस कर रहे हैं उससे प्यार करो जी। तो उनका प्यार शायद पहला क्रिकेट ही रहा है। बिल्कुल, शिखर धवन इससे पहले यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में वो पैदल यात्रा करके गए थे, और इसके बाद वो यहाँ पे यूएई यहाँ चले गए दिल्ली कैपिटल के। और लॉकडाउन के दौरान काफी सारी इन्होंने वीडियो से पोस्ट की है जी बिल्कुल। और अब तो वो दिल्ली कैपिटल के साथ एक अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जा रहे कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने तलाक के शब्द को परिभाषित करा है अपने रूप में। वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पे लिखा कि तलाक का अर्थ है खुद को चुनना और केवल शादी के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं करना। बिल्कुल, ये मतलब जो दोस्तों लाइन है इससे किसी एक परिवार मतलब जो दुनिया होती है, उनकी 3 बच्चे हैं, आप वो कल्पना करिए। जोरावर जो उनका एक बेटा है उनकी वाइफ से, ये काफी चर्चित नाम हो सकता है जोरावर नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत चर्चाओं में आने वाले समय में। एक हार्दिक पांड्या के भी बेटे हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, जोरावर भी दोस्तों बहुत चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिखर धवन का जो बहुत मौज मस्ती रहता है टीम इंडिया के साथ, उनकी जो फोटोज तस्वीरें, जिस तरह से उनका सेलिब्रेशन होता है जब कैच पकड़ते हैं, जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है बहुत शानदार होता है। एक यूनिक है, उनका स्टाइल हमेशा यूनिक रहा है। जो उनका हेयर कट था वो भी अपने आप में चर्चाओं में था। गब्बर कौन नाम रखिएगा दोस्तों? गब्बर किसी फिल्म का जो विलेन है। ये गब्बर तभी रखा गया जब उन्होंने पहली बार एक इतना बहुत, मैं कहता हूँ, स्पीड तेजी से शतक मारा था 18 गेंदों में, आई थिंक
18 और चार शुरुआत में आती 38। ऐसी हुंकार भरना तो अपने आप में बहुत जी शानदार होता बिल्कुल, है। जो ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ आई थी तो उन्होंने एक तेज शतक लगाया था, शायद टेस्ट में सबसे ज्यादा तेज शतक मारने वाले अभी तक शिखर धवन ही है आई जी, थिंक और ये इंडिया की साइड रिकॉर्ड से। टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो शिखर धवन का जो अपना एक स्टाइल है, अंदाज, उसकी दुनिया दीवानी और है। दूसरा उन्होंने बहुत सारे तलाक के ऐसे शब्द बताए हैं, मतलब अपने शब्दों में परिभाषित करा है। मैं दूसरी लाइन पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। अ, तलाक का मतलब है कि भले ही आप अपनी पूरी कोशिश करें, फिर भी कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं नहीं चलती चल पाती, और ये जी। सामान्य है। मतलब इसमें पूरा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अब मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि थॉट अगर प्रोसेस आपके देखी। आगे फ्यूचर दिख रहा है, आपको क्या कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रेजेंट आपके साथ है, वो आपके साथ ना हो तो आप क्या ही चुनोगे? और केवल शादी करना ही जीवन का बलिदान नहीं है, ऐसा भी उन्होंने लिखा हुआ है इससे पहले वाले शब्द में। अब मैं तीसरा पढ़ना चाहूंगा। तलाक का मतलब है कि भले ही आप अपनी पूरी कोशिश करें, फिर भी कभी कभी चीजें अपने हिसाब से नहीं जी, चलती और बिल्कुल। ये सामान्य है। मतलब अब चीजें उनके हिसाब से नहीं चल बिल्कुल, रही हैं, जब मतलब आप सोचते हैं कि मैं ये करना चाहूँ, वो करना चाहूँ, हम सोचते बहुत हैं, लेकिन इस कर कुछ नहीं पाते, चीज़ें जी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे हाथों में नहीं होता। जो पुराने लिख रखा है, जो हमारी किस्मत में, जो हमारी मेहनत है, उतना तो मिलना ही है। लेकिन अगर देखा जाए शिखर धवन की जो लाइफ रही है अब तक की, वो बहुत शानदार रही। और जब शादी कर रहे थे ये, तो 10 साल बड़ी हैं आयशा इनसे, आपको बता दें। और तो आप इस खुद कल्पना करिए कि 10 साल जो लड़की आपसे बड़ी है, उससे आप शादी करें, प्लस उनके 2 बच्चे हैं। तो परिवार और दुनिया की नज़रों में आपको कितने ताने सुनने को मिलते हैं। ताने का शब्द दोस्तों इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ताने देते हैं लोग। जी बिल्कुल, एक आप अगर इंडिया में रहते हैं और आप 2-3 बार तलाकशुदा हो, उसके बाद भी बिल्कुल, आप 2 बच्चे पाल के फिर से शादी करें, 10 साल बिल्कुल। बड़ी लड़की से आप शादी करते हैं या फिर औरत से शादी करते हैं, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान ज़रूर उठता है इंडिया में। और इससे पहले एक और बात उन्होंने लिखी थी कि कभी-कभी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती, मतलब वैचारिक मतभेद यहाँ पे देखा मतभेद, जा जी। सकता है शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच। तो और ये शिखर धवन एक के पिछले कुछ अगर देखे जाए इस साल में बहुत कुछ घटा उनके साथ। जी। कप्तान बने, फिर आईपीएल में एक समय पर लग रहा था कि वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने छोड़ दी थी इंजरी की वजह से, लेकिन ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई। तो बहुत कुछ चला। अब मन में क्या चला, परिवार में क्या चला, वो तो दोस्तों बात सामने नहीं आई, और ना ही आए सामने। घर की 4 दीवारों में बंद रहे तो अच्छी बात है। और एक और उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि तलाक का मतलब है कि आप किसी नए रिश्ते के लिए भी यहाँ पे चीजें सीख जाते हैं मूव पुराने ऑन, रिश्ते से। मूव ऑन, जी। जी, आप कह सकते हैं इसका सबसे अच्छा नाम है मूव ऑन। जी, मूव ऑन कर जाइए, वो लाइफ में आपके लिए बेटर रहता और है, एक क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने गेन करा, जिससे आगे आगे वाले रिश्ते में जरूर यहाँ पे वो लेकिन अप्लाई एक कर चीज सकते देखने हैं। को मिली कि जब इन्होंने ये सारी बातें कही, तो उन्होंने जो अपना सरनेम वाला था इंस्टा अकाउंट, वो भी डिलीट कर दिया, क्योंकि शिखर धवन की फैन फॉलोइंग आप जानते हैं। और ऐसे दोस्तों कई बार केसेस सामने आ चुके हैं इंडियन टीम के खिलाड़ियों के साथ। मोहम्मद शमी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों इस समय की। मोहम्मद शमी की वाइफ ने उन पर काफी सारे एलिगेशन, काफी सारे आरोप लगाए थे, जिनसे बचकर मोहम्मद शमी अपने आप को निर्दोष साबित जी करने में बिल्कुल, एकदम से कामयाब हुए थे। मोहम्मद शमी के जी, बारे में अगर आप बात करना चाहें तो उनकी मेमोरी थोड़ी याद आती है कि उनका करियर बिल्कुल एंड पे था। बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पुराने खिलाड़ियों से भी बात करी, किस तरीके से सिचुएशन से बाहर आए। उन्होंने विराट कोहली से बात करी, वो सब उनके साथ थे और उन्होंने बैक करा। और आज देखिए मोहम्मद शमी किस तरीके से यहाँ पे अपना क्योंकि नाम क्या, रोशन और कर। आपको बताएं दोस्तों, जो अभी तक खबरें पड़ी हैं वो आपको बताते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जो शिखर धवन की वाइफ है वो हमेशा कैप लगाई रहती है। जी उसके पीछे बिल्कुल। का रीजन उन्होंने ये बताया था कि वो तो एक तो बॉक्सिंग चैंपियन है, बॉक्सिंग करती हैं, जी तो उनका ध्यान हमेशा अपनी फाइटिंग और अपने मैचेस पर रहता है। जी इसके साथ साथ उनका फोकस ये रहता है कि बाल बांधने में, जैसे लड़कियों का जो सबसे ज्यादा समय जाता है बाल बांधने में, बाल संवारने में, जी या खुद का मेकअप करने में जाता है, तो वो इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जी करती। बिल्कुल। ये टाइम जो बचता है वो अपने परिवार को देती हैं, लेकिन इस परिवार को इतना समय देने के बावजूद भी तलाक क्या बनता है मतलब? मेरे हिसाब से तलाक के पीछे का अगर कोई एक बात रहेगी, जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो वैचारिक मतभेद का होना मतभेद। यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जहाँ पे शिखर धवन अपनी पत्नी से सहमत ना हो और उनकी पत्नी उनसे सहमत ना हो, तो ये वैचारिक मतभेद यहाँ पे बहुत बार हो जाते हैं रिलेशनशिप में और शादी में भी। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक वो चीज भी तो होती है कि दूसरे की खुशी के लिए खुद की खुशी बलिदान कर जी देना। बिल्कुल, कि कभी कभी मतलब अगर वो इंसान खुश है जिसको हम खुश देखना चाहते हैं, जी चाहे वो मेरे साथ खुश है, चाहे किसी और के साथ, तो वो एक अलग खुशी भी शायद होती है। ये चीजें नहीं चाहते हो या फिर किसी नए रिलेशनशिप में यहाँ पे आयशा मुखर्जी आ गई हो, क्योंकि वो उन्होंने लिखा है कि ऐसे एक्सपीरियंस हमें नई और मूव ऑन भी। मूव ऑन, मतलब जी, मूव ऑन करके हमें सिखाती है कि किस तरीके से आगे रिलेशनशिप में ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो हमने इस रिलेशनशिप में करी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इशारा है कि वो मूव ऑन हो चुकी हैं, उन्हें कोई यहाँ पे नए रिश्ते कह लेकिन सकते हैं। अभी तक इस पर शिखर धवन की कोई पूरा जो आधिकारिक बयान है वो नहीं कह सकते कि आया है। लेकिन जिस हिसाब से शिखर धवन की वाइफ का पोस्ट है, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है अपने आप में ही। जी आपने दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो इनका इंस्टा अकाउंट डिलीट हो गया, ऐसी खबरें भी हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी सच्चाई वो भी अपने आप में एक, क्योंकि आग की तरह ये खबर फैली थी। जैसी खबर सामने आई थी, किसी को यकीन नहीं था कि इतना खुश कपल। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। इनका एक बेटा जोरावर है दोस्तों, और साथ ही साथ
इनकी 2 लड़कियां भी हैं जो पहले इनकी हस्बैंड सी थी, लेकिन वो भी शिखर धवन ने ही उनका जिम्मा उठाया। तो कितने बड़े दिल वाले हैं धवन, वो तो हमने देख ही लिया। लेकिन देखते हैं दोस्तों इस केस की, इस पूरे मामले की क्या एक सच्चाई निकल कर आती है, कि रीजन क्या है, रीजन जानना चाहते हैं सब। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।